हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमारा एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी, जिसका ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। देखिए, अब हम जो करेंगे क्वेश्चंस को, वो इस तरह से फलन मान के बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे फलन मान के बार बार करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है। ये केवल आपको सिखाने के लिए था। देखिए, इससे आगे हम सीधे ही अवकलन करेंगे श्रृंखला के रूप में। अब सीधे अवकलन कैसे करते हैं? देखिए, इसी क्वेश्चन को, इसलिए हमने मिटाया नहीं है, इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, दोबारा से करते हैं। किसके रूप में? श्रृंखला के रूप में। देखिए कैसे करेंगे। जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट और सीधे तरीके से सिंपल हो जाता है। देखिए, करते हैं। अब चलिए, करने से पहले आपके लिए कुछ अवकलन के फॉर्मूले जो रह गए थे उनको लिखा देते हैं, जो कि आपकी बुक में है नहीं। देखिए, सबसे पहले हमने नहीं लिखाया था एक अचर फलन का अवकलन, अचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो अचर फलन का अवकलन शून्य होता है। अचर फलन कुछ भी हो, 1 2 3 4 कोई भी हो, ABCD। तो जो अचर फलन होगा उसका अवकलन शून्य होता है। x का अवकलन आपको पता ही है, d/dx x1 और d/dx x⁴n, ये तो लिखाई दिया था उस दिन, n x⁴n-1। देखिए, इससे आगे sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec²x। ठीक है, sec x का हमने उस दिन निकाल भी लिया था, और sec x का सीधा भी अवकलन होता है d/dx sec x, इसका होता है sec x tan x। sec x का सीधा ही अवकलन होता है sec x tan x, और आप चाहें तो पिछली वीडियो में जो हमने निकाला था उस हिसाब से निकाल भी सकते हैं sec x का। ठीक है, इसके बाद d/dx cot x का अवकलन होता है माइनस cosec²x। ठीक है, d/dx cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x और cot x। ठीक है, ये आपके अवकलन जो कुछ रह गए थे, sec x का रह गया था, cot x का रह गया था और cosec x का रह गया था, उनके अवकलन है। देखिए, इसको सिंपल रूप से प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x d/dx। cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x बटे sin x। ठीक है, तो इसको किस विधि से करेंगे? u/b विधि से। कौन सी विधि से? u/b विधि से कर सकते हैं। और u/b विधि से अवकलन होता है v कांस्टेंट u का अवकलन माइनस u कांस्टेंट v का अवकलन अपॉन v²। ठीक है, अब v कांस्टेंट sin x कांस्टेंट, cos x का अवकलन माइनस sin x। cos x का अवकलन क्या होगा? माइनस sin x माइनस cos x कांस्टेंट और sin x का cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं हम, माइनस sin²x और ये हो गया माइनस cos²x अपॉन sin x का sin²x। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? sin² प्लस cos²x, और sin² प्लस cos² क्या होता है? 1। तो -1 अपॉन sin²x और ये हो जाएगा माइनस cosec²x। तो d/dx cot x का जो अवकलन होता है माइनस cosec²x, उसको इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में sec x को हमने प्रूफ कर दिया था 1/cos x मान के, d/dx इसको क्या मान लेंगे? 1/cos x, और फिर u/ विधि से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? sec x tan x। क्या आ रहा था? sec s और tan s आ रहा था, sec x tan x होता है। ऐसे इसको भी क्या मान लेंगे? d/dx 1/sin x, और 1/sin x मानेंगे और u/ विधि से करेंगे तो अपन में sin²x सीधे अवकलन सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स और
cot x। तो इस तरह से क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब अस्पष्ट फलनों के अवकलन को हम सीधे कैसे सिंपल रूप से कर सकते हैं, आप उनको जैसे 3 फलन है, 4 फलन है, 5 फलन आ जाएं तो बार बार आपको मानने और फिर करने, तो वो क्या बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसको करने के लिए आप क्या करते हैं, सीधे अवकलन करते हैं। और सीधे अवकलन कैसे करेंगे, देखिए फलनों के फलन के रूप में मान के कर दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन इसको सीधे ही कैसे करेंगे, देखिए dy/dx अवकलन करेंगे, sec x का अवकलन करेंगे। और sec x का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है, sec x और tan x। इसको किस रूप में लिखेंगे, मानेंगे केवल x के रूप में। किस रूप में मानेंगे, x के रूप में। तो इसको लिख सकते हैं sec tan रूट ऑफ x इंटू tan रूट ऑफ x इंटू, अब जो अंदर जो फलन है tan रूट ऑफ x, इसका क्या कर देंगे, अवकलन d/dx tan रूट ऑफ x। ठीक है, इसका अवकलन कर देंगे। अब आगे ये तो है ही sec tan रूट ऑफ x इंटू tan रूट ऑफ x इंटू tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x की जगह क्या है, रूट x। अब रूट x सीधा सिंपल तो है नहीं, रूट x का अवकलन अब यहाँ पे क्या होगा, इंटू d/dx रूट ऑफ x। जब तक कि क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, तब तक करते चलेंगे। ठीक है, d/dx रूट ऑफ x। अब आगे करेंगे sec tan रूट ऑफ x इंटू tan रूट ऑफ x इंटू sec स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू रूट x का होता है 1/2 रूट x। ठीक है, उस दिन भी कराया था। देखिए रूट x को हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको कर देंगे 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो ये हो जाता है x टू द पावर माइनस 1/2, माइनस को नीचे लेके जाएंगे तो 1/2 x टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x। तो रूट ऑफ x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x। ठीक है, और अंदर क्या बच गया, x। तो d/dx x और x का अवकलन क्या होता है, 1। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, dx/dx और इसका अवकलन क्या होता है, 1। तो इसको आगे करते नहीं है, सिंपल क्या बचे, x बचे लास्ट में, वहाँ तक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सभी फलनों के क्या हो गए, अवकलन हो गए। 1 2 3 फलन थे और 3 बारी क्या किया हमने, अवकलन किया है। पहले इसका अवकलन किया है, फिर इसका किया है और फिर इसका किया है। सभी का 4 फलन है तो 4 बार अवकलन करते हैं। ठीक है, यही। अब देखिए कितना सिंपल और सरल तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सभी क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ना कि अलग अलग फलन मान के। अलग अलग फलन मान के किए थे आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी y बराबर मान लेते हैं sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। ठीक है, अवकलन करना है तो dy/dx क्या हो जाएगा, देखिए u/v से करेंगे। किससे करेंगे, u/v से। और u/v का अवकलन क्या होता है, dy/dx से। हम जानते हैं v कांस्टेंट, u का अवकलन माइनस u कांस्टेंट v का अवकलन अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे dy/dx बराबर, देखिए v कांस्टेंट यानी कि cos cx प्लस d कांस्टेंट sin x का d/dx sin ax प्लस किसका अवकलन करेंगे, sin का अवकलन। b कांस्टेंट u का अवकलन माइनस u कांस्टेंट sin
ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट और डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप कलन करें कॉस सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ये दो अलग अलग फलन हो गए, ए एक्स प्लस बी और साइन। तो पहले हम साइन का अवकलन करेंगे और साइन का अवकलन क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, अंदर जो फलन है उसका अवकलन इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस। ठीक है, अब साइन तो यहाँ कांस्टेंट है, तो साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ करेंगे कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का अलग अवकलन डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी सूत्र रह ही गए हैं थोड़े से। देखिए किसी भी अचर संख्या से यदि x का मल्टीप्लाई हो ax और इसका d अपॉन डी एक्स निकालना हो तो ये हो जाएगा a इन खाली a। देखिए हम करेंगे a कॉमन d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स और d अपॉन डी एक्स x का अवकलन होता है 1, तो ax का अवकलन होता है कितना केवल a। यानी कि यदि किसी x से किसी भी अचर संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है तो अचर संख्या को क्या ले लेते हैं डी अपॉन डी एक्स से बाहर ले लेते हैं और x का अवकलन 1 a। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स का अवकलन a और b क्या है अचर, और जब b अचर है तो इसका अवकलन 0। यहाँ क्या बचेगा a और a को हम कहाँ ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये माइनस है, तीनों ही क्या है गुणा में है तो माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी एक्स प्लस डी, एक्स के गुणा में क्या है सी, तो इसका मल्टीप्लाई इसका अगर डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा केवल सी और डी का अवकलन 0। तो यहाँ क्या बनेगा केवल सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस रूप में होना चाहिए आपका। अच्छा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है, यानी कि इसका क्या कर दिया है भाग दे दिया। देखिए करते हैं, देखिए ए तो है ही कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका दोनों अलग अलग पदों में क्या दे दें भाग दे दें, तो कॉस सी एक्स प्लस डी से कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ बचेगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस टी प्लस। अब देखिए यहाँ भाग देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी तो है ही है, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी एक ले रहे हैं केवल, ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। यहाँ करेंगे प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ क्या बच गया एक कॉस सी एक्स प्लस डी और बच गया, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। आपका जो आंसर है वो इस रूप में है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं हम बार बार। देखिए यदि किसी भी चर में अचर का मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपकी बुक में दिए हुए नहीं है तो ये गड़बड़ है। किसी भी चर में
अचर का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डी अपॉन डी एक्स, अचर को क्या ले लेते हैं, भार ले लेते हैं, और केवल किसका मल्टीप्लाई करते हैं, चर का, यानी कि जिसके सापेक्ष मल्टीप्लाई कर रहे हैं केवल उसी का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। जैसे कि 2x है तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे इसका, तो 2 क्या आ जाएगा, भार, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, एक्स का अवकलन 1, तो 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। हम बात करें डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर, तो ए तो बार, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो a इंटू 2x यानी कि 2ax। ठीक है, तो किसी भी अचर संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उस चर से, तो अचर संख्या क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, और केवल किसका मल्टीप्लाई करते हैं, चर का मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 वाई बराबर। ठीक है, इसको u इंटू वी से कर सकते हैं, हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर u इंटू वी, तो इसका अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर u कॉन्स्टेंट v का अवकलन प्लस v कॉन्स्टेंट u का अवकलन। तो इस तरह से करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए u कॉन्स्टेंट, तो cos x q को कॉन्स्टेंट करते हैं, इसका अवकलन करते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू। ठीक है, अब देखिए हमें केवल साइन का अवकलन पता है, साइन स्क्वायर का अवकलन नहीं पता, तो इसको फलनों के फलन के रूप में क्या करें, जो स्क्वायर है, जैसे साइन स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इस फलन को हम किस रूप में मान सकते हैं, एक्स रूप में, तो इसका अवकलन किस रूप में कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर के रूप में, किसके रूप में, एक्स स्क्वायर के रूप में, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x। बाद में करेंगे हम केवल किसका, साइन एक्स टू द पावर 5 का, तो इसका हो जाएगा cos एक्स क्यू इंटू ये हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5। ठीक है, हमने x माना, एक्स स्क्वायर का 2x और x की जगह तो रखना ही है, तो 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5 प्लस ये साइन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू, देखिए अब इसमें फलनों के फलन के रूप में कॉस पे कोई स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, तो कॉस का अवकलन कर सकते हैं सीधा क्या, माइनस साइन एक्स टू द पावर क्यू। ठीक है, अब एक्स टू द पावर क्यू का अवकलन रह गया, तो कर सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर क्यू। ठीक है, आगे करेंगे, ये हो जाएगा cos एक्स क्यू माइनस इंटू 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 cos एक्स क्यू साइन एक्स टू द पावर 5। देखिए डी अपॉन डी एक्स, साइन का करेंगे cos, ये हो जाएगा cos एक्स टू द पावर 5। अब क्या बच गया, एक्स टू द पावर 5, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स टू द पावर क्यूब, और डी अपॉन डी एक्स क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डी अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 का अवकलन करेंगे एन एक्स टू द पावर n-1 यानी 5x टू द पावर 4।
तो 5x टू द पावर 4 है, तो 5 का क्या करेंगे आप बाहर मल्टीप्लाई, तो 10 cos x टू द पावर q इंटू साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 इंटू x 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 और साइन x टू द पावर q इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या होगा अवकलन। तो फलनों के फलन के रूप में अलग अलग सेपरेटली करके देखेंगे धीरे धीरे। साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ठीक है, ओके, यही है। तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर का हम सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब भी किसी फलन का स्क्वायर आएगा तो उसको एक्स स्क्वायर के रूप में करेंगे, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। कोई भी घात हो, साइन क्यूब भी हो, साइन क्यूब एक्स को भी करेंगे एक्स क्यूब के रूप में, यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, सिंपल रूप। नेक्स्ट करते हैं सेवन 2 रूट ऑफ y बराबर 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए इसका dy अपॉन डी एक्स करेंगे। देखिए इस पूरे को, देखिए 2 तो बाहर है, ये तो 2 अचर है, तो इसको तो बाहर ले ही लेंगे, इनटू इसको मान के चलेंगे x, यानी कि इसको मानेंगे रूट ऑफ x के रूप में। किस रूप में मानेंगे? रूट ऑफ x, और रूट ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो इसका अवकलन होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। लेकिन कॉट एक्स स्क्वायर का भी अवकलन नहीं हुआ, तो इसको कर सकते हैं d इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, ये कट गया 1 अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स। अभी एक्स स्क्वायर का अवकलन और रह गया। आई करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ठीक है। आगे सॉल्व करके लिख दें तो 2x इंटू कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट y बराबर कॉस रूट ऑफ एक्स। y बराबर क्या हो जाएगा कॉस रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, अब dy अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का सिंपल रूप से क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट ऑफ एक्स। अभी रूट ऑफ एक्स का बच गया, तो d अपॉन डी एक्स रूट ऑफ एक्स, तो इसको सिंपल रूप से माइनस साइन रूट ऑफ एक्स, और रूट ऑफ एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। देखिए जब भी चेक करते हैं अवकलित है या नहीं तो इसको बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष के अवकलज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी अवकलन क्या होगा, प्रूफ होगा। जब तक बाएं पक्ष के अवकलज और दाएं पक्ष के अवकलज बराबर नहीं होते तब तक इन फॉर्मूले से क्या नहीं करते, उनको सॉल्व नहीं करते। ये सभी इन सभी के बाएं पक्ष के अवकलज और दाएं पक्ष के अवकलज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तभी इनको इन फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो आप बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलन निकालना जानते हैं। ठीक है, देखिए 9 जो क्वेश्चन दिया है y बराबर मोड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब मोड ऑफ x माइनस 1 यानी कि हम जानते हैं, देखिए LHD बाएं पक्ष का अवकलज f डैश x बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h अपॉन माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, और आर एच डी एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच। ठीक है, यही होता है। अब कह रहा है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पर LHD क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। तो निकालते हैं, जहाँ x है वहाँ क्या रख सकते हैं, 1 माइनस एच, यहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ x की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ x, ये क्या रखेंगे, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस मोड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब देखिए ये 0, यहाँ पे मोड ऑफ माइनस एच है, क्या है, मोड ऑफ माइनस एच। अब मोड को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एच। तो इसको कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब h अपॉन माइनस एच है, भाग देंगे तो क्या होगा, -1 -1। RHD देखें, RHD की बात करते हैं तो RHD क्या हो जाएगा, f डैश एक्स बराबर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, ये कट गया, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देखिए प्लस एच है, मोड ऑफ लगाएंगे तो प्लस एच, तो h अपॉन एच, और ये हो गया +1। क्या LHD और RHD दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पर क्या नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा। अतः LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। देखिए बाएं 11th में आपके में है ये बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष, यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे तो आगे आपकी 5th प्रश्नावली बहुत लंबी प्रश्नावली है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका महत्तम पूर्णांक फलन x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, सिद्ध कीजिए।
देखिए फलन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है। अब एल एच डी और आर एच डी की बात करते हैं। तो एल एच डी की एक्स बराबर 1 पर एल एच डी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 महत्तम पूर्णांक फलन 1 माइनस एच माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 1 और माइनस एच, ठीक है। अब देखिए महत्तम पूर्णांक फलन की कई बार चर्चा कर चुके हैं, आपकी सीमा में भी चर्चा की थी, वो सीमा नहीं वो सांतत्य में भी चर्चा की थी महत्तम पूर्णांक फलन की। महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पे क्या नहीं होते, संतत नहीं होते, ठीक है। ये अवकलित भी नहीं होते, प्रत्येक पूर्णांक फलन पे ग्राफ क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब देखिए 1 माइनस एच महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि यदि कोई दशमलव संख्या है तो उसको क्या बना देता है, उससे छोटा पूर्णांक। अब उसे छोटा पूर्णांक बना देता है, यानी कि 1 में से कितना घट रहा है, बहुत ही छोटा अंश है h, बहुत ही छोटा अंश लेते हैं, भले कितना भी छोटा अंश हो, यदि 1 में से थोड़ा भी कम हो गया यानी कि 0.999999 इन्फिनिट तक है और इस पे क्या लगा हुआ है, महत्तम पूर्णांक फलन लगा हुआ, तो इसको भी क्या बना देगा, ये 0 ही बना देगा। क्या बना देगा, 0 ही बना देगा। अब 1 में से h कम हो रहा है, भले ये 0.00000 इन्फिनिट तक 0 और 1 उतना कम हो रहा है, तब भी क्या हो जाएगा, ये क्या बना देगा, 1 में से कम हो जाएगा और 1 में से कम हो जाएगा तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या बना देगा, इसको 0। क्या बना देगा, 0। ये तो हो गया 0 और -1 अपॉन माइनस एच, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच, ठीक है। अगर हम 0 रखें तो क्या आएगा, इधर इन्फिनिट आएगा। वैसे तो सिंबल के रूप में हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, लिखते नहीं हैं। आर एच डी देखते हैं, आर एच डी की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक फलन लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 1 अपॉन एच। अब 1 में थोड़ा सा ही जुड़ रहा है, यानी 1 से क्या जस्ट बड़ा है। अब 1 से जस्ट बड़ा है तो महत्तम पूर्णांक फलन इसको क्या बना देगा, फिर से 1, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपॉन एच, यानी कि 0। इसकी जो बाएं पक्ष का अवकलज है इन्फिनिट, दाएं पक्ष का अवकलज 0, क्या है, बराबर है, बराबर नहीं है तो क्या नहीं होगा, x बराबर 1 पर क्या नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा। अतः एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, तब x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, ये भी सिद्ध करना है। देखिए इसी में से ही कर सकते हैं, क्या करना है, x बराबर 2 पर सेम प्रोसेस है, एक की जगह क्या लिखना है, 2। ये कितना हो जाएगा, 2, ये 2, और यहाँ पे फिर से वो क्या बचेगा, 1 अपॉन एच ही बचेगा, जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच, ठीक है। फिर से इन्फिनिट होगा। और यहाँ बात करें तो यहाँ भी 2 2 2 2 और यहाँ पे 2 माइनस 2 0, और ये भी क्या नहीं होगा, x बराबर 2 पर क्या नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये प्रत्येक पूर्णांक फलन पर क्या नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा। और इसकी चर्चा 11th में कर चुके हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन x प्रत्येक पूर्णांक पर क्या नहीं होता, अवकलित नहीं होता। और सांतत्य में भी कर ली थी, महत्तम पूर्णांक फलन
प्रत्येक पूर्णांक पे क्या नहीं होता, संतत नहीं होता। इस तरह तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपके अस्पष्ट फलनों के अवकलन देखिए। अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अब अस्पष्ट फलनों के अवकलन की बात करें तो अस्पष्ट फलनों के अवकलन देखिए, आपका जो फलन है वो हमेशा y बराबर fx के रूप में आए, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार क्या है y बराबर fx और हम क्या करें dy बाई डी एक्स बराबर f डैश एक्स, क्या इस रूप में आए, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए आपके जो फलन है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखिए x माइनस वाई प्लस पाई बराबर 0 इस रूप में आ सकता है, या फिर y माइनस साइन एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 0 इस रूप में भी आ सकता है, यानी कि मर्ज रूप, दो ही रूप बनते हैं। ठीक है, तो आपको अस्पष्ट फलनों के अवकलन करने के लिए आप या तो अगर y सेपरेट है तो क्या करें y बराबर fx बना लें, क्या बना लें y बराबर fx बना लें, या फिर सभी पदों का क्या करें अवकलन, और जहाँ जहाँ y है y के साथ में क्या लिखेंगे, जैसे जैसे x का अवकलन करते हैं, जैसे x का अवकलन होता है dx अपॉन dx क्या होता है 1, ठीक है, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, लेकिन साथ में हम क्या लगाएंगे dy अपॉन dx। जैसे कि हम बात करें साइन y की, साइन y, अगर हम साइन y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, सीधा सिंपल cos y, लेकिन हमें साथ में क्या और लगाना होगा dy अपॉन dx, क्या लगाना होगा dy अपॉन dx। या तो फलन सेपरेट रूप में अलग हो जाए y से, जैसे कि ये है, यहाँ पे अगर हम y बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा x प्लस पाई, तब हम क्या निकाल सकते हैं dy अपॉन dx सिंपल रूप से। लेकिन यदि y क्या ना हो, सेपरेट ना हो फलन से, जैसे कि यहाँ ये दिया हुआ है cos x y, तो जैसे sin x y ये फलन दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, sin x y है, tan y है, cot y है या cos y है, इनका अवकलन कैसे करेंगे, तो इनका अवकलन करेंगे सिंपल रूप से, जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं वैसे ही सेम अवकलन करेंगे, जैसे कि अभी बताया था, जैसे y है तो इसका क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, क्या आ जाए वाई स्क्वायर, क्या आ जाए वाई स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे जैसे x के अवकलन करते हैं सेम उसी हिसाब, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2y, लेकिन साथ में हम क्या लगाएंगे dy अपॉन dx, साथ में क्या लगाएंगे dy अपॉन dx। जैसे साइन एक्स वाई के अवकलन की बात करें, लास्ट में यही बचता है, तो इसका हो जाएगा cos x y। अब x और y का अलग अलग करेंगे हम, x कांस्टेंट y का अवकलन dy अपॉन dx और y कांस्टेंट x का अवकलन 1, इस तरह से। ठीक है, आपका cot y है तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जब भी y का किसी भी फलन के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन सेम x के जैसा ही होगा, लेकिन साथ में हम क्या लगा देंगे dy अपॉन डी एक्स, इस तरह से करेंगे आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन नेक्स्ट वीडियो। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।